बस बढ़िया है। और सब परिवार कैसे हैं? बस सब शांति है। चलो, शांति का ईश्वर शांति बनाए रखे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ माई सुशील और उनके परिवार की ओर से। तो चलिए, हम लोग अच्छी बात है। मैं छत्तीसगढ़ से, आप झारखंड से हैं। छत्तीसगढ़ से सिस्टर दीपेखा को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। सिस्टर दीपेखा, जय शिव। जय श्री भैया। हाँ सिस्टर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु की कृपा से। प्रभु का कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आपके सब परिवार कैसे हैं, पापा मम्मी लोग? सब परिवार भी बहुत अच्छे से है। चलिए, पिता परमेश्वर ने अच्छे रखने के लिए संसार बनाए थे और अच्छे बनाए थे। और उन्होंने हर बात में कहा कि सृष्टि के बाद में उन्होंने कहा था अच्छा है, अच्छा है, हालेलुया। तो आज आपने कहा कि अच्छे हैं, तो प्रभु का महिमा हो। तो मैं इस चैनल में आप दोनों को झारखंड और छत्तीसगढ़ से इसलिए मैं स्वागत किया हूँ कि उद्धार के बारे में जो आनंद जीवन कहता है, यीशु मसीह ने आनंद जीवन के बारे में कहे हैं, तो उसके अधिक जानकारी के लिए मैं आज इस चैनल में स्वागत किया हूँ आपका। क्योंकि पिछले 2 दिन में जब हम बात कर रहे थे तो हमारे उमन प्रकाश जो फ्रॉम झारखंड से हैं, जो अभी चैनल में है, लाइव में है, तो उन्होंने मेरे को कहा था किसी एक टॉपिक को लेकर अकेले में सही निष्कर्ष नहीं होता है। 1 2 3 जब हम बात करते हैं तो सही निष्कर्ष निकलता है, ऐसा मुझे बता रहे थे। तो मुझे अच्छा लगता है 2 या 3 व्यक्ति जब मिलते हैं, जैसा कि संतमती ग्रंथ में पढ़ते हैं, संतमती 18 उसके 20 वचन में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो वहां मैं होता हूँ। आमीन। तो जो मैं थोड़ा इस बारे में जानना चाह रहा था, अधिक जानकारी सत्य की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि जब से मैं मसीह में आया, मसीह में तो मैं बार-बार हूँ, पर सत्य को जिस दिन से जाना, उस दिन से क्या है कि मुझे ये संसार की बातें मेरे से जीवन से निकल गया, मतलब दिखाई नहीं देता है, मतलब मन नहीं करता है। क्योंकि बातों बात में दुख देता है, बातों बात में टेंशन दे देता है। तो मैं इसे परेशान होकर इसे निकालना चाह रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे निकाल दिया आज के डेट में। और हमेशा मेरा मन, आत्मा, हृदय में मतलब वचन ही वचन याद होता है। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे ऐसे व्यक्ति दीजिए जिससे मैं आपके साथ संगति कर सकूं, आपके वचनों में संगति कर सकूं और आपका महिमा कर सकूं। क्योंकि आपने दुनिया में महिमा के लिए बनाए थे। तो जो मैं यूहन्ना 3:16 जो है ना, यूहन्ना 3:16, जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। आप लोग लाइन में बने रहें, बात करते रहें। इस वचन को लेके पढ़े, यूहन्ना 3:16 भाई के साथ। उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो इसका गहराई की ओर मैं अधिक से अधिक जाना चाहता था, और इसलिए आप दोनों को दूरी स्टेट से इस चैनल में स्वागत किया हूँ। तो जो आपको स्वागत है कि इसका गहराई को आपकी तरफ बताया जाए। जैसा कि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब इसमें किसी जाति धर्म को नहीं लिखा है, जगत से बोला, उसका सृष्टि ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ पे कहता है जो कोई, मतलब इसमें कोई क्रिश्चियन की नाम नहीं है। जो कोई, हर मानव जाति को कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। तो जो आपको स्वागत है चैनल में कि आपके द्वारा बताया जाए। सबसे पहले तो यीशु कोई डिनोमिनेशन के लिए पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, कोई ऊंच, कोई नीच, उसके लिए पैदा नहीं हुआ था। बिल्कुल। यीशु पैदा हुआ था
सबों के लिए पैदा हुआ था, कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं हुआ है। बिल्कुल इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन जब से लोगों ने इसको धर्म की ओर ले गया, धर्म की ओर ले गया, तो कहीं भी रास्ते में चर्च को देखते हैं, किसी के घर में क्रूस को देखते हैं, तो दूसरे जाति से बोलता है देखो ये क्रिश्चियन है, ये चर्च है। जहाँ भी क्रूस को देखते हैं, तो इसीलिए आजकल का क्रिश्चियनिटी क्या किया है, क्रूस को आगे कर दिया है, यीशु को पीछे कर दिया है। ये कैसे? आप अपने व्यवहार से देखो, ये चर्च में देखो क्रूस सबसे पहले है, लोग देखते हैं तो बोलेंगे ये चर्च है, बिल्कुल ये क्रिश्चियन सर्कल है, यहाँ धर्म का बंटवारा हो गया। हाँ ओके, इस दृष्टिकोण में धर्म का बंटवारा हो गया। एक्चुअली यीशु धर्म का बंटवारा करने के लिए नहीं आया था। यहाँ पे धर्म बिल्कुल दुरुस्त है, बीच में कहता हूँ धर्म का नाम पे तो बिल्कुल आया ही नहीं है। हाँ चलिए, धर्म के लिए यीशु पैदा ही नहीं हुआ था। बिल्कुल यही सब चीज हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरे देखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ही प्रेम की, पूरे जगत जितने उसने वही तो सृष्टि करता है, बिल्कुल वही जगत का सृष्टि करने वाला, जगत में जितने भी चीजें बनाया वही तो बनाया, उसके कोई चीज नहीं बनाया है उसके बगैर, इसीलिए वो जगत बोलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको डिनोमिनेशन में बांट दिया है, ये क्रिश्चियन सबका है, ये हिंदू सबका है, ये मुसलमान सबका है, ईसा ने इसको बांट दिए। परमेश्वर उसके लिए पैदा नहीं हुआ था। और आगे देखो, एक लौट बोलता है, और कहीं इजिप्ट में जब गया था ना, इजिप्ट में जब आधी रात को जिसको परमेश्वर बोला आज आधी रात के लगभग यहाँ से गुजरूंगा तो मिस्र के पहला उठे को मारूंगा, पहला उठे को मारूंगा। सुन रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है आपका? सुशील भी आवाज नहीं दे रहा। और एक लौटा, आपको समझना होगा एक लौटा किसको बोलते हैं। बोलिए। जिसका एक ही संतान हो, आगे कुछ नहीं रहेगा। जिसका एक ही संतान हो, पहला उत्तर किसको बोलेंगे? पहला था जो बड़ा बेटा हो, उसको पहला बड़ा बेटा। जिसके 2-4 भाई हो, 2-4 भाई बहन हो, तो सबसे जो पहला होता है ना, उसको पहला उत्तर बोला जाता है। और जिस परिवार में जिसके पास एक ही लड़का है ना, उसको एक लौटा बोलते हैं। लड़का धन्यवाद। इसलिए तो मैं स्वागत के हिस्से निकाल लिए। पहला उठा और एक लौटा में पता लग गया ना। आप उसको देखो, विश्वास कर रहे हैं कहे कि यीशु स्पिरिट है, परमेश्वर तो आत्मा है। नहीं, बिल्कुल परमेश्वर तो आत्मा है और उसका कोई रूप नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जैसे बीच में बोलना चाहूंगा, जैसे कि संत यूहन्ना 4 उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है, माने अदृश्य है, आवश्यक है कि उसके आराधना भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बिल्कुल आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मत्ती का 5वां में पहाड़ी उपदेश में क्या लिखा है? धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। ये जो चीज सब है, इसको अंदर तक जाओगे तो बहुत कुछ है। इस बातों को हमारे संत थॉमस को बोला था, है ना, जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं है। सबको बोला कि हम प्रभु को देखा, मिला, बात किया, मुझे यकीन नहीं है, जब तक मैं ना देखूं ना छूऊं मैं विश्वास नहीं करूंगा। जीत करा था। तो जब प्रभु ने उनके प्रकट हुए, हे थोमा आ,
आजा देख ले और छू ले पंजर को, इन पैरों को छू ले, हाथों को छू ले जहाँ छेदा गया था, कील से ठोका गया था। तब उसने बड़ा पश्चाताप करने लगा। तो सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा तू तो देख कर विश्वास किया मुझे, लेकिन वही लोग जो बिना देख कर विश्वास करेंगे तुमसे भी धन्य होंगे। हमें चलिए जारी रखें। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए बोला, और विश्वास कैसे बढ़ता है? बताया जाए विश्वास कैसे बढ़ता है? उसने एफएसियों को किसने लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से विश्वास बढ़ता है। यही हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोल ही रहे हैं, हम लोग सुने हैं, इसी से हम लोगों का विश्वास बढ़ेगा। विश्वास सुनने से, और ये सुनना है जो मसीह के वचन से होना चाहिए। मसीह के वचन से। हाँ, 3:20 में कहीं एफिसियों की किसी ने लिखा हुआ है। हाँ, रोमी के पुस्तक में है, रोमी के पुस्तक में लिखा है, रोमी के पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ, जारी रखें। ये सब चीज है, इसलिए हर एक चीज को अब उस पर विश्वास करे तो नाश ना हो, बिल्कुल नाश नहीं हो। विश्वास का परिभाषा जो आपकी तरफ बताया जा रहा है कि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना क्या है? मसीह का वचन से होना चाहिए सुनना, मसीह का वचन से होता है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आमीन, आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद हो गया। इसीलिए मेरे हिसाब से बोलता हूँ, जितने बाइबल को पढ़ोगे उतना परमेश्वर को जानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने परमेश्वर को जानोगे उसकी इच्छा को जानोगे। आमीन। और उसकी इच्छा को जानोगे तो आपको लाइफ जीने में, जीवन जीने में एकदम नॉर्मल रहेगा, हल्का होगा, हल्का होगा। इसीलिए आप बोला था ना, मती गरम से बिल्कुल बोला था, जहाँ यीशु मसीह ने बोले थे कि हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। विश्राम दूंगा, जितने उसकी इच्छा को जानोगे आपको विश्राम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल आज का संसार परमेश्वर का जीवन नहीं, उस संसार का जीवन उसका जिंदगी में चल रहा है। उसकी जिंदगी में बोझ है, दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, पता नहीं कितना है, चल रहा है। जो सही बोला आपने। जैसे लोग आज के दिन में एक रोज सिस्टर दीपिका बता रही थी कि कहीं के फील्ड में प्रभु लेके जाते हैं, तो ये बहन के पास इतना प्रॉब्लम बताते कि किस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो, ऐसे सोचती है। बहुत कुछ समस्या हम मसीहों में परमेश्वर खुद डलता है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद डलता है। और वो आदमी जब वो दूसरों से रिक्वेस्ट करता है, मेरे लिए प्रेयर करो, अगर आपने उसके लिए प्रेयर करो तो ठीक नहीं हो। जो भी ऊपर से आवाज आपको अगर आत्मा में बताएगा वो दुख माइनस किया है, तो आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो, मैं ठीक नहीं कर रही। जो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपकी तरफ बोला जाता है कि कितना सत्य यूहन्ना 1:1 में जो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था और है अभी। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या है, वचन था और वचन है। तो फिर जब वचन मेरे पास है तो परमेश्वर मेरे पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मुझे दूसरे से प्रार्थना करवाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया।
लेकिन मजा आ गया। आजकल का क्रिश्चियनिटी लोगों को उपदेश में इतने मीठा मीठा चीज खिला रहे हैं कि उसको शुगर पेशेंट बना दिया, अपाहिज बना दिया। ये जो ये मीठा मीठा चीज क्या है? मीठा मीठा चीज है परमेश्वर प्रेम है। ओहो परमेश्वर दया करता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर हानि करता है। ये मीठा मीठा चीज खिला करके लोगों को शुगर पेशेंट बना दिया। परमेश्वर क्षमा करता है ना? पाप करते जाओ क्षमा करते रहेगा, है ना? दूसरों के ऊपर डिपेंड कर दिया है। इसीलिए कोई प्रॉब्लम होने से पास्टर को फोन करेगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार। अरे तुम क्यों नहीं प्रार्थना कर सकता? तुम मसीह आदमी है, मसीह का आदमी है, मसीह आदमी है, आपने बपतिस्मा लिया है, तो 60% को किस लिए दे रहे हो? इसीलिए बोला गया है ना। जो मुझे बताइए, मैं बीच में थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप बपतिस्मा का नाम ले लिए, है ना? तो ये बपतिस्मा मैंने देखा है, एक तो ओ स्प्रे वाला स्नीचिंग बैप्टिज्म, जो छिड़का वाला बपतिस्मा, एक जो है डूब के बपतिस्मा, है ना? ये दो बपतिस्मा कहाँ से आ गया? बपतिस्मा का नाम तो मुझे याद हो गया, ये भी मुझे सवाल पूछना था। धन्यवाद। बपतिस्मा का मीनिंग क्या है? पहले जाना उसको। हाँ, बपतिस्मा का मीनिंग मेरे समझ में डुबाया जाना। हाँ, बपतिस्मा का मीनिंग है डुबाना। इसीलिए कहाँ पर लिखा है इब्रानियों में, हमने परमेश्वर का मृत्यु का बपतिस्मा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जब यीशु क्रूस पर मर गए तो तीसरे दिन उसने जी उठा। तो जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं ना, मर जाते हैं, उसके बाद में ऊपर आ जाते हैं ना, हम जी उठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब हम नीचे पानी के नीचे में चले जाते हैं तो पुरानी मनुष्यता जो बाप दादों से चला आता है उसको हम छोड़ दिए। आदि पाप है ना? आदि पाप को छोड़ दिया। और जब ऊपर आते हैं तो इसीलिए बोला गया है हम यीशु को मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, तो अपना पुरानी मनुष्यत्व को छोड़ करके हम यीशु की सी चाल चलें। यस आमीन। परमेश्वर की सी चाल चलें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए को, अब ये मैं वचन पढ़ता हूँ और बचपन में तो मैं बाइबल पढ़ने नहीं आता था, तो दरअसल अगर उस समय में तो इस टीवी यूट्यूब सब कुछ नहीं था। हाँ, उस टाइम में लोग क्या है वो ढो के लाते थे। उसका जो मशीन होता है ना, जो एक पर्दा रखेंगे और उसमें क्या करते हैं फोकस देके वहां दिखाते थे। तो मैं देखता था कि वहां जब बपतिस्मा दाता जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं, उनके पास यीशु मसीह जब आते हैं तो वहाँ डूब के बपतिस्मा लेते हुए दिखाया जाता है। और बाइबल जब पढ़ता हूँ, आज पढ़ा, तो वहाँ मतलब पानी के अंदर चला गया और पानी में से निकला तो वहाँ क्या हुआ, भविष्यवाणी हुई और कबूतर आगे ठहरा, इस प्रकार से लिखता है। तो मैं समझता हूँ ये बपतिस्मा सही होगा, लेकिन मुझे तो झिड़का के बपतिस्मा दिया गया बचपन से, मुझे तो पता ही नहीं था बचपन में। आपके हिसाब से कौन सा बपतिस्मा सही है? कौन चीज सही है? हाँ, डूब के या तो छिड़का के। ये छिड़का वाला मुझे कहीं नहीं मिला। ये छिड़का वाला है ना, बाइबल में अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला। मैं दीपरेखा से भी निवेदन करता हूँ, अगर कहीं मिला हो तो मुझे बताएंगे। अगला बिस्तर हमारा जो बताएंगे। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा से रचा गया है। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, ऊपर से आते आते जब धरती पर पहुंच गए तो इंसान ने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। अच्छा, नहीं समझ? ये कैसे? पवित्र शास्त्र हम लोगों का परमेश्वर ने ऊपर से मूसा के द्वारा लिख कर दिया ना, तो आप दुनिया में आते आते इंसान ने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। इसीलिए आज बपतिस्मा
बहुत प्रकार से दिया जाता है, गिर जाता है, कोई डुबकी लगाता है, कोई तो अभी नया डिनोमिनेशन निकले है, बोला पत्रस बोला है यीशु के नाम से लेना है, के नाम से नहीं, यीशु के नाम से लेना है, यीशु के नाम से लेना है। ऐसे भी हो रहा है आजकल। अच्छा अच्छा, हाँ बाइबल तो लिखा है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा लिखा है। बपतिस्मा दो नहीं, मत्ती 28 का लास्ट में जो लिखा है, हाँ 18 में लिखा है, 18 का लास्ट में देखना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज आदमी सब ने मीनिंग चेंज कर दिया है, इसलिए आज के डेट में किसी को फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल, यीशु को फॉलो करना है, उसने क्या बोला है। लोग बहुत तो आएंगे मेरे नाम से, बोला है ना, अपना अपना डॉक्ट्रिन बना लेंगे। जैसे हम लोगों का आरसी चर्च में एक को लेकर के डॉक्ट्रिन बना दिया, किसको, यीशु की माता मेरे पास आई, इसको लेकर के मरियम को शुरू कर दिए पूजा करना। अच्छा। और एक माता जेरूशलेम वाला क्या किए, ऊपर का माता स्वतंत्र आने, ऊपर का जेरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, ले एक लाइन बना दिए डॉक्ट्रिन। अच्छा। इसलिए कोई सा भी डॉक्ट्रिन बनाते हो, कम से कम आपको 3-4 सपोर्ट स्क्रिप्चर मिलना चाहिए बाइबल में। बिल्कुल जेरूशलेम, माता जेरूशलेम है ना, साउथ कोरिया वाला, हाँ वो सब में एक डिनोमिनेशन खोल करके रखा है, और बहुत लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये वहाँ सारा और हाजिरा और सारा के बीच की बात है। ऊपर का जेरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। हाँ ये बात सही है जुजुदा कि मैं जैसे जुजुदा मैं बीच में आना चाह रहा थोड़ा सा, जैसे कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार जो किए वो यरूशलेम क्या है, कना नगर में साधारण पानी को ताजा द्राक्ष में बदल दिया। तो वहां पे जो है लिखा गया है कि माँ मरिया ने कहा यीशु मसीह से अपने बेटे से, बेटे देख यहाँ घंटी हो गया है। तब यीशु मसीह ने कहा, हे नरी मुझसे तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि उन्होंने यही बोल रहा था कि मेरा अभी समय नहीं हुआ है ये सब काम करने के लिए। तो भी उन्होंने ऐसा कहा, तो आगे बताती है कि उसकी माँ चुप हो गई है, माता मरियम ने चुप हो गई, और वहां जो सेवक लोग था उनको माता मरियम ने कहा कि देखो वहाँ जो कहेगा, मतलब मेरा बेटा जो कहेगा वही करो। वहाँ पे उसे हम पढ़ने को मिलता है कि वह जो कहेगा, मतलब यीशु मसीह यीशु जो कहेगा वही करो, क्योंकि माता मरियम को मालूम है उसका गर्भ में कैसे आया था उसने, क्योंकि उन्होंने कुंवारी अवस्था में गर्भधारण किया था, कुंवारी अवस्था में गर्भधारण किया था पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसलिए उनको पता था, इसलिए बोला था कि माता मरियम वो जैसा कहेगा वैसा करो। तो मैं यहाँ समझता हूँ, और यीशु मसीह उनको जैसा कहा, मत तुम सब में भर दो पानी, उसके बाद लेके चले जाओ, कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला भर दिया, उसके बाद लेके चले जाओ। वो ताजा द्राक्ष में बदल गया था, जैसे उस दिन आपके द्वारा कहा जा रहा था कि ऐसा ताजा द्राक्ष कभी देखा नहीं गया था, चाखा नहीं गया था। हाँ, तो मतलब यही है कि लोग जो कुछ कहते हैं कि देखो माँ मरियम ने कहा किसको, यीशु मसीह को, है ना, तब वहाँ क्या हो गया, द्राक्ष में बदल गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ मरियम से प्रार्थना करवाना चाहिए, कि बोलना चाहिए हे माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि माँ मरियम ने कहा वह जैसा कहेगा वैसा करो। तो मैं समझता हूँ आज माँ मरियम भी हमें भी कहा था कि वह जैसा कहेगा, मतलब यीशु मसीह जैसा कहेगा वैसा करो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि संत यूहन्ना 13-14 में हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखता है कि
किस तरह से लिखता है दीपिका, याद है? मुझसे और मेरे नाम से प्रार्थना करो। क्या? तुम मुझसे और मेरे नाम से जो कुछ प्रार्थना करोगे मैं वही करूंगा। वहीं पे स्वयं कहते हैं तुम मुझसे और मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वह पिता तुम्हें देगा। हाँ, 15 में कहता है वह पिता, मेरे पिता तुम्हें देगा, मतलब यीशु नाम से, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे थे, तो यीशु नाम से जो कुछ मांगोगे वही मेरे पिता करेगा। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बीच में आपका टॉपिक को मैंने काट दिया था क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बीच में मुझे याद हो गया। आगे रखिए इधर। इसलिए सबसे पहले जीवन में अच्छा उसके विषय में एक बता देता हूँ। जब पहाड़ के ऊपर में मूसा और एलिया गए थे ना, मूसा और एलिया गए थे, तो मतलब में से सबसे वस्त्र पहन करके नीचे आ गए। नीचे पतरस था, नीचे पतरस था, वहां पर क्यों नहीं बोला गया कि एलिया का सुनो, मूसा का सुनो? वहां पर भी आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यस, आमीन, हालेलुया, इसकी सुनो, इसकी सुनो, मूसा का नहीं, एलिया का नहीं। नहीं तो बोल सकता था, जिससे बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लिए, वहां पर भी भविष्यवाणी ऊपर से आया, बोला ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न, आमीन, अति प्रसन्न। तो एलिया और मूसा जो खड़े हुए थे ना पर्वत के ऊपर पर, वहां पर बोला जब रूपांतरण हुआ था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यस यस, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसीलिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं, आप यीशु को सुनो। यस, आमीन, हालेलुया। यीशु को सुनो, वो क्या चाहता है आपसे, कैसे करने को बोलता है। आप उसको सुनने के लिए, चलने के लिए आपको वचन परफेक्ट होना है आपको। बिल्कुल, नहीं तो आप कहीं छोड़ दोगे, कहीं निकाल दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो जो मेरे वचन को घाटा है या बढ़ाना, जीवन की पुस्तक से उसका नाम निकाल दूंगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 5 में जो लिखा है, अगर जो घटाएगा बढ़ाएगा उसके लिए वो हो जाएगा। आप नाम लिखा है ना, नाम लिखा है, इसलिए बहुत सतर्क होना है। हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए बोलता है ना, बाइबल को अच्छी तरह से समझो, तब तुम दूसरों को समझाने सकोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, तब दूसरों को समझाओगे। अगर गलत आपने समझ गए तो दूसरों को आप गलत समझा दोगे। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे बोले तो मुझे याद हो गया, किसी जो मेरे बीच में आ रहा हूँ, है ना, कि मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? तो एक रोज मेरे को एक व्यक्ति ने भेज दिया वचन, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब मेरे को ही भेज दिया पर्सनल। मैं उस आदमी को फोन किया मैं उस आदमी को फोन किया, आपने इस वचन मेरे को भेजा? हाँ, मैं भेजा था। अच्छा, आप इस वचन को समझते हैं? थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैंने पढ़ पाता हूँ। नहीं, आपने भेजा मुझे, उसको वचन को पढ़ो। मैं उसको निकलवाया, फिर उसने पढ़ा, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मुझे बताइए, मैं किस आदमी को दोष लगाया हूँ? मुझे अभी बताओ, नहीं तो अभी आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला पसीना टपकने लगा उसका। मेरे पास वचन भेजे हो, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाओ। मुझे गिन के बताओ, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ मैं किन किन लोगों को दोष लगाया हूँ या आपको दोष लगाया हूँ। आपने मेरे पास भेजा, क्या मैं आपके ऊपर में दोष लगाया हूँ? बोलता है भैया नहीं। तो मेरे को भेजे किस लिए? भैया मेरे को ऐसे कोई भेज दिया था तो मैं आपको भेज दिया। हालेलुया। बोलता है माफी चाहता हूँ। मतलब लोग बिना, अभी जो आप बोले कि सोच समझ लेना चाहिए उस वचन को, है ना, तब दूसरों को समझा सकते हो। खुद समझोगे तो आप खुद वचन को नहीं समझे हो तो दूसरों को क्या समझाओगे? गलत हो जाएगा। मुझे लगता है खुद नहीं पढ़े हो तो आप दूसरों को क्या पढ़ाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। मत
सुसमाचार में 15 में नहीं लिखते हैं, अंधा बिल्कुल। अंधे को रास्ता दिखाएगा। हाँ, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, अगर दिखाना चाहेगा तो दोनों जाके गड्ढे में गिरेंगे। दोनों खत्म। इसलिए पुलिसियों का 316 को पढ़ो। पढ़ूंगा क्या? आप पढ़ो। हाँ हाँ, दीपरेखा आपकी तरफ पढ़ा जाए ऐसे समय में, है ना? जी जी। हाँ मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आमीन। हालेलुया। आमीन। देख रहे, चिता रहा है, हम लोगों को चिताता है, करता है। मसीह के वचन को अधिकारी से बसने दो। जब तक आपके हृदय में मसीह का वचन नहीं है, क्या तुम दूसरों को सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सिखा पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सिखाना चाहेगा तो फिर ठोकर खाएगा। अगर सिखाना चाहूंगा मैं सत्य को नहीं जाना हूँ, दूसरा को सिखाना चाहूंगा तो फिर मेरे को ठोकर खाना पड़ेगा दबा के, है ना? वचन के द्वारा आपको ठोकर मिलेगा फिर। धन्यवाद विजेता। वचन के द्वारा आपको ठोकर खा जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सब में परफेक्ट होना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है? अरे चलता है, अरे कुछ नहीं होता है। यही सब चीज बाकी समाज में लूसीफर ने ऐसे ट्रैक बिछा करके रखा है कि लोग उसमें आकर के फंस रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा पी जाओ, कुछ नहीं होता है। हाँ, अरे हाँ, पाप कर देते हैं, कल से नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का स्ट्रेटर्जी है, रणनीति है। जो था थोड़ा मैं बीच में आना चाहता हूँ कि आप अभी जो थोड़ा सा पी जाओ ऐसा बोले ना, पीने का बात करे, है ना? तो मैं जो एक रोज दीपरेखा से बात कर रहा था, एक बात बता रही थी, ये लाइव है ना? मैंने सच्चा घटना है। तो एक रोज बता रही थी, आज दीपरेखा ही बताएंगे। थोड़ा दीपरेखा आवाज आपका देखिएगा, है ना? थोड़ा सा आवाज करके बोलेंगे कि यहाँ पे स्टूडियो में आ जाए। तो इसमें एक रोज आप बोल रहे थे कि कौन एक पुरोहित था, ब्रदर या फादर था, वो दारू उरू लेके आपके पापा, बड़े पापा, कौन सबको दारू पिला दिया था, खुद भी पिया, ऐसा कुछ बता रहे थे। इसका थोड़ा बताएं। जी भैया। वो ब्रदर था, फादर था? फादर थे। अरे बाप रे बाप रे। हाँ, बताइए क्या हो गया था? त्योहार तो नहीं था, बस ऐसे है ना, बड़े पापा लोगों से मिलने आते हैं। ओहो, अच्छा। आए तो बीच में बड़े पापा है ना, किसी आत्मिक भाई आए हुए थे प्रेयर के लिए, तो उसने बताया कि अच्छा नहीं है ये सब, समझा के गया तो बड़े पापा मान गए। और 1 महीना करीबन हुआ था, छोड़ दिए थे, नहीं पीऊंगा। अच्छा लगा सुन के, पहले नहीं जानता था। अच्छा। अब फादर है ना बैग में भर के लाया। मतलब आपके बड़े पापा जो है, आपके बड़े पापा पीने के लिए कैसे छोड़ दिया था? कौन सा सत्य वचन था? सत्य वचन यही था, कुरिन्थी 3:16-17 का वचन था कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अच्छा, ओके। जो जहाँ लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है। आमीन। अच्छा, बताइए। इसी वचन को अनुवाद किया गया कि है ना, देखिए पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो कैसे नशा करके हम है ना बर्बाद कर सकते हैं, अच्छा नहीं है ऐसे बोल के। तो ये वचन उनके दिल में आर पार हो गया, तो उसने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया था। फादर के द्वारा दुष्ट आत्मा आया और है ना बैग में भर के लेके आया। तो बड़े पापा यहाँ पे भ्रम में पड़ गए, अरे फादर जब पी रहे हैं तो कोई पाप नहीं होगा। जब ये लोग है ना वचन है ना बाइबल का वचन पढ़ते हैं, इनको अच्छा नॉलेज है। जब ये पीने बोल रहे हैं तो पी लेना चाहिए, और इतना पिए कि सुअर जैसा, और है ना उठने ना बैठने नहीं सकने जैसा, कहाँ टॉयलेट कर रहे हैं वो आता ना, पता नहीं कहाँ कौन है, क्या है, आगे पीछे बच्चे कुछ नहीं पता। हाँ, जी, ऐसा तो नहीं हो गया जैसे कि मैं जो हमारे गांव घर में देखता हूँ, इतना दारू पी जाता है ना, तो वहाँ औरत लोग के पास वो
महिला लोग के पास ही पेशाब करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है, और शर्म के मारे महिला लोग जो है छुप जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो गया था? वही हुआ, ऐसे ही हुआ। अरे बाप रे, ऐसे हो गया? आंगन में ही है ना पेशाब करने लगा, और चाची अरे। को नहीं पता था वो पेशाब कर रहा, निकल गई और शर्म के मारे फिर वो भी घुस गई अंदर। अरे बाप रे, जो दादा सुनो, क्या हालत है हमारे पुरोहितों की। फिर क्या हो गया? उसके बाद में बताई कि है ना फादर है कि क्या है, ये तो अपने जो गांव घर में है उनसे भी बदतर सुअर के जैसा पीना खाना। आजकल के ये क्या शिक्षा देंगे इनको, देख के तो सब बिगड़ गए इस रीति है ना कि बताने। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं देखने गई तो सच में बहुत ही बुरा हाल। पीने के बाद में हुई सांस ही नहीं उनका जी, मैं आंखों से देखी थी। अरे बाप रे, जो दादा देखिए, यीशु मसीह ने क्या ही सच कहा था। कुत्ते, सुअर, है? जो दादा, क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे अगर अगुआ जो चरवाहा है ऐसे होंगे, भेड़ों का क्या हालत होगा? जो दादा बताइए आप थोड़ा। ऐसे मैं भी एक फादर से सुन था, जन्म पर गया था तो बोला अरे 3:16 को ही बताया, ये मंदिर को तुम क्यों अशुद्ध कर रहे हो? मैं बोला तो बोलता है नहीं बरदर है, बोला जो मुंह से लेते हो वो आपको अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से निकलता है उसको इंसान को अशुद्ध कर देता है। अच्छा, देखो वचन कैसे ट्विस्ट कर रहा है वो। हाँ, जो दादा थोड़ा सा आवाज थोड़ा गो कर रहा है आपका, एक बार रिपीट करें, क्या बोल रहे थे? जो मुंह से अंदर जाता है उसको मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। हाँ, यीशु मसीह ने बोले थे। हाँ, जो अंदर से निकलता है उससे मनुष्य अलग होता है, अशुद्ध हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को डाल दिए। अच्छा, मतलब कि दारू पीने से, दारू खाने पीने से अशुद्ध नहीं होगा? हाँ, अच्छा, तो अच्छा। मैं अगर मैं कमजोर होता ना तो मैं मान लेता। बिल्कुल। लेकिन मैं उसका बाप हूँ, मैं कैसे जवाब दिया? बताइए। तो ये भूल में तुम पड़े हो। दारू पेट में नहीं जाता है, दारू दिमाग में चढ़ता है। आमीन। दारू पेट में नहीं जाता, दारू दिमाग में चढ़ता है। बिल्कुल, जिसके कारण से होश आवास नहीं रहता है। क्योंकि लिखा गया है दाक मधु बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बिल्कुल। होशे नबी के ग्रंथ में लिखता है कि दाग मधु और ताजा दाग मधु और वेश्यागामी, ये 3 बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देता है। होशे 4 घर में लिखा है, होशे 4 घर में। हाँ, ये चीज मैं जब उसको सुनाया ना ये ठंडा हो गया फिर। हाँ, हालेलुया। ये वचन मेरे को किसने सुना रहा है? गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि क्या है? जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ना घटाना है नहीं बढ़ाना। ये लोग मतलब यहाँ पे तोड़ मरोड़ हो रहा है, घटाना बढ़ाना हो रहा है। आपका जवाब हाँ का हाँ और ना का ना होना है। बिल्कुल। नहीं तो प्रतीत है वह जो उजाला को अंधेरा करता है। बिल्कुल। सच को झूठ बोलता है और झूठ को सच कहता है। ईसाया 5:20 में नहीं है? बिल्कुल है। तो यही सब चीज आदमी वचन तो पढ़ता है लेकिन वचन का मीनिंग नहीं मालूम है। जोजोदा मैं बीच में आना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि मतलब आज आपके तरफ उसको सत्य वचन ऐसा बताया गया कि वह शांत हो गया। इसका मतलब आज चरवाहा को भेड़ लोग सिखा रहे हैं, चरवाहा को भेड़ लोग चराने शुरू कर दिया। आमीन। और आज ये भेड़ लोगों को ही परमेश्वर ने चरवाहा के रूप में आप खड़ा कर दिया। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ, आप अगर मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकई से बसा हुआ है ना, बिल्कुल, तो आप कोई नहीं ये कर सकता। बिल्कुल। कोई आपको गलत ट्रैक नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। वो दुनिया को सिखा सकता है लेकिन आपको गलत में नहीं ले सकता है। वचन अगर आपके अंदर में है
तो आपका सामने वाला क्या है, कैसे है, 2 मिनट में तुम पकड़ लेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 138 का 2 में क्या लिखते हैं? हाँ हाँ, बताया जाए। भजन संहिता 138 का 2 पढ़ा जाए क्या? हाँ पढ़ो। हाँ, दीपिका पढ़ा जाए आपकी तरफ। ठीक है। भजन संहिता कितना है? 38 का 2। 38 का 2 बोल रहे हैं। 138 वर्ष 2, वचन संख्या 2। नहीं मिला। पढ़ो। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञा के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। आमीन। आमीन। लास्ट वाला 2 लाइन को पढ़ो। जोजोदा उधर आपके उधर जो पंखा वगैरह चल रहा है क्या? थोड़ा कों 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 कर रहा है। वो टावर के वजह से वही चल। ओके धन्यवाद। हाँ दीपिका पढ़े। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। यश बढ़ाया। मेरा बाइबल में क्या लिखता है? तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। ओके, अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिए। अच्छा, वचन को। ओके। नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ अधिक से बचने दो। हालेलुया। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज वचन को ज्यादा महत्व दिया। मैं लोगों को आज भी मैं लाइव प्रेयर मीटिंग में यही कहता हूँ जोजोदा कि मेरा नाम गुणगान करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वचन नहीं है ना, यीशु नहीं है। बिल्कुल यीशु है। जी। आपके पास में वचन है तो आप लोगों के साथ कैसे बात करना है वो जानोगे। बिल्कुल। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो चीज जानोगे। लोगों को कैसे देखना है, किस दृष्टि से देखना है उसको जानोगे। और आपका मन क्या सोचता है, अकेले जब रहते क्या सोचता है। अगर आपके अंदर में वचन है ना तो आप वचन ही सोचोगे। कि आपके अंदर में भगवान है। अगर आपके अंदर में वचन नहीं है तो 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता आप संसार में चले जाओगे। जो तो चलिए बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़ा इस बात के लिए रिपीट करता हूँ जो यूहन्ना 3:16 में जो हम मेन टॉपिक में थे कि वहाँ लिखा है कि आनंद जीवन पाए। जो ये आनंद जीवन एक कैसे पा सकता है एक व्यक्ति आसान? अब आनंद जीवन क्या है? अनंत जीवन का मीनिंग क्या है? इसका कभी अंत ही ना हो। अनंत जीवन इसका अंत ही नहीं है। आपका भी ठीक है, लेकिन उससे और स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स दे, वचन वचन के रेफरेंस के साथ में आएंगे। कुलिसियों का 17:3 में देख। और एक जगह में लिखा हुआ है जोधा जी कि यीशु मसीह को मेरे क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जानो। उत्तर क्या लिखा हुआ है? तो यही आनंद जीवन है। कुलिसियों का 3 में चल 3 का 17 नहीं। कहाँ पढ़ा था हम लोग? यूहन्ना सुसमाचार का यूहन्ना पढ़ो। 17 का 3 को पढ़ो। हाँ। तुझे एक ही सत्य ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है
जान ले यही अनंत जीवन है। आमीन आमीन आमीन। समझिए, यही अनंत जीवन है। मतलब एक सरल सी बात है फिर तो, ये समझ सके एक व्यक्ति जान गया तो आनंद जीवन उसका है। जी हाँ। फिर लोग कितना भारी लगता है कि मैं नहीं चल सकता, ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि मैं ऐसे आनंद जीवन की ओर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं चल सकता, ऐसे क्यों कहते हैं लोग? फिर ये तो बड़ी सरल सी बात है आनंद जीवन तो। यीशु मसीह को ही जानना है। वो नहीं है ना। हाँ वैसे मालूम नहीं है, और साथ में वो लोग त्यागना भी नहीं चाहते हैं। जो चीज में बुरे लत में फंसे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इस वचन को लेके? अनंत जीवन यह है कि सच्चे परमेश्वर और यीशु को जिसने तूने भेजा है जाने। अब नहीं जानने के वचन को न कहीं कि वचन ही परमेश्वर है। अब वचन को नहीं जानने के कारण ही वो सब यीशु को नहीं जान रहे हैं। अब यीशु को नहीं जानने के कारण ही वो सब पुरानी मनुष्यत्व में वापस चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देने के बाद भी लोग वही पुरानी धारणा में जी रहे हैं। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव नहीं है। तो जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब मैं जो जानना चाह रहा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। इसमें मतलब जाति धर्म की कोई लेन देन नहीं है, भेदभाव नहीं है। कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो अनंत जीवन उसका है। यही है ना? धन्यवाद जोजोदा, बहुत बहुत धन्यवाद। नाश नहीं होगा बोल रहा है ना। नाश नहीं होगा तो इसको और थोड़ा मजबूत करने के लिए प्रकाशित वाक्य में चला जाए। आएगा उसमें होता है। 21 का कितने? लाएगा ना लोग छात्र जीतेंगे उन्होंने कहा लिखा हुआ बादलों पर आएगा। अंतिम दिनों में जब यीशु बादलों पर आएगा तो सब पृथ्वी के लोग अच्छा प्रकाशित वाक्य का पहला में देखो। प्रकाशित वाक्य का पहला में तो जी देखो वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे जिन्होंने उनको छेदा, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन आमीन। लास्ट में सब लोग देखेंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सब जाति के कुल मिला के सारे इंसान, सारे सृष्टि दिखेगा, सारे इंसान दिखेगा। ये किसी सेपरेट फ्रॉम क्रिश्चियन के लिए आया था। इसीलिए अंतिम दिन में भी देखो बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिसने उससे देखा था वे भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल इस कारण छाती पीटेंगे। आमीन आमीन। हर सब जाति देखेंगे लास्ट में। बिल्कुल मिलेंगे। और लास्ट में क्या बोलता है? सबका प्रतिफल मेरे पास में है। सबका प्रतिफल मेरे पास में है। 22 का 11 को पढ़ो।
हाँ, प्रकाशित हो गया 22 का 11 को। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं वही सब जानेगा। 222211 कितना प्रकाशित हुआ किया था 22-11। जी भैया, इस बीच अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। आमीन। 12 को देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। आमीन। देख रहे हैं उसके पास है, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जाति के लोग, हर एक के लोग, सब उसके पास है प्रतिफल देने के लिए। चलिए, परमेश्वर को धन्यवाद। जोजोदा बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर दीपरेखा, आज के इस होली स्पिरिट यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत किया गया। भाई ओमन प्रकाश जोजो फ्रॉम झारखंड से स्वागत किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सिस्टर दीपरेखा, आपको कैसा लगा इस आनंद जीवन, यूहन्ना 3:16 जो वचन है, आनंद जीवन विश्वास, हाँ, और एक लौटा पुत्र के विषय वस्तु में जो हमारे बीच में बातें हुई, आपको कैसे लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले ऐसे संगठन मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। हाँ, हालेलुया। इस तरीके से जो शिक्षा दिया मिलता है मुझे, अभी ऐसा शिक्षा गहराई से मैं नहीं पाई थी। अगर मिलता तो फिर मैं चाहती इस तरीके से जीवन में नहीं जीती। अब इतना सटीक जवाब मिलता है कि दोबारा वो संसारिक तरफ है ना मुड़ने का बिल्कुल नहीं है, चांस नहीं है। यानी नहीं सकते ऐसा। अब मन में जैसे कि घर के लोग पूछोगे कि अब अकेले जाता है मन में, तो अकेले मेरे मन में नहीं रहता है। तो भी सत्य वचन मैं हमें ढूंढते रहती हूँ कि आज है ना क्या चीज को बताया गया, क्या चीज को मैंने सीखा, जो पिछला जीवन में सीखा वही सब मैं मनन करते रहती हूँ अकेले में, यही करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद। संसार में जो चल रहा है, माया मोह सांसारिक, ये सभी ये सब तो बिल्कुल ध्यान में जाता है। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि होली स्पिरिट सेवकाई में जुड़ने के बाद मतलब वचन का जो गहरा सत्य परमेश्वर ने आपको प्रकट किया है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक गीत गाते हैं, जो आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा गीत है ना, आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, है ना। उधार जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, उधार दे दे मुझे। आइए हम इस दो पादों को गाते हैं। और मैं बहुत खुश हुआ आप लोग अपने कीमती समय को होली स्पिरिट यूट्यूब चैनल में योगदान दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप दोनों को, और परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आप और आप दोनों के परिवार को जो आनंद जीवन दिया है, विश्वास दिए हैं, वो बरकरार रहे इस जीवन की सांस, अंतिम सांस तक। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम इस गीत को गाते हैं। आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे। आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे। हालेलुया। उधार जीवन पाने के लिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ।
उधार दान दे दे मुझे। हालेलुया। सिस्टर दीप रेखा, मुझे समझ में आता है कि निश्चय इस हॉली स्पिरिट यूट्यूब चैनल में आके जो आत्मिक संगति की है, निश्चय आप बहुत खुश होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। और भाई जोजोदा भी खुश है कि उसके छोटे भाई बहन उसके साथ वचन में संगति किए हैं, और इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया जाए। हाँ, साथ में आप हॉली स्पिरिट सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। उन विश्वासी, हर एक विश्वासी आनंद जीवन को प्राप्त करे। ये मेरा टारगेट है। हालेलुया। ये मेरा टारगेट है कि हर एक विश्वासी कुछ पाए या ना पाए, विश्वास और आनंद जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपके सारे धन्यवाद कि आपने इस समय के लिए प्रवेश कराया, अपने नया जीवन दिया, और इस कीमती समय में आपने हम 3 भाई बहनों को मिलाया। कई वचन की होती आत्मा ने गहरा सत्य को बताया। हम आपस में आत्मा की आवाज को सुन पाए। मैं सारी विजय से आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी आपके परिवार में जुड़ी हुई है, उनके जीवन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो किसी रीति से वे लोग आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हर कदम आप उन्हें सहायता दे रही हैं, आपका सहारा ले रहे हैं। आगे वचन को सब कुछ मानकर जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, वचन का भेद को समझ पा रहे हैं। इन सभी बातों के लिए आपके साथ हालेलुया। जीवन के लिए और जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतना कीमती समय प्रभु आपके परिवार के लिए दिए और वचन का भेद को आत्मा के लिए प्रकट किए हैं। मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जो कोई भी इस वचन को सुनने जानने सीखने के लिए आएगा, यहाँ पे अनंत जीवन का टॉपिक था, और एकमात्र प्रभु जो हमारे लिए उसने समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया है। इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे थे आत्मा की जरूरत। हर कोई इसका अर्थ को समझ पाया है, और हर कोई अनंत जीवन का जो भेद है उसका गहरा सत्य समझ पाए हैं। भाई के द्वारा बोला गया कि हर कोई अनंत जीवन को प्राप्त करे। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे मन की बात को जानते हैं, और मार्कुस 11:24 में लिखा हुआ है कि प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो विश्वास कर दो कि वह तुम्हें मिल गया है और दिया जाएगा। मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। श्रेणी की 5:18 के अनुसार कि हमने जो मांगा है प्रभु आपने सुना है और हमें दे चुका है। सब बातों से ईश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि लोगों में यही इच्छा है। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं वहाँ में उपस्थित रहता हूँ। हमारे लिए आप उपस्थित हैं। हम इन निवेदनों को आप ग्रहण कर चुके। सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आपने इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा आपने भाइयों को दिया है कि हम आज बेकार की बातों में ना जाते, वचनों को लेकर प्रभु यहाँ पे हम इंटरफेयर डिस्कस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। मैं सारी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जो ऐसा मिनिस्ट्री नहीं मिला था, जो ऐसे आत्मिक भाई बहन नहीं मिले थे, जो यहाँ पे आपने दिया है, जो चीज हम ढूंढ रहे थे, और आज जो बढ़ना चाह रहे थे, किसको समय देकर आत्मा के जरिए आत्मिक भोजन खिलाया पिलाया जाता और वे तृप्त हो पा रहे हैं। सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना सुंदर हमें सेवकाई दिया है, जिससे हम फल फूल रहे हैं। हालेलुया। आदम को वचन दिया था, फल फूल और खेती पर भर जाओ। आज वचन को सुन सुनकर फल फूल रहे प्रभु, हम आनंदित हो रहे हैं। हम जहाँ सोए हुए थे वहाँ नरक से प्रभु आपने उठा लिया और हमारा जीवन को बचा लिया। और जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु, हर कोई प्रेरित बन चुके हैं। सुसमाचार प्रचारक का आपने गुण दे चुका है, और उनके द्वारा कई आत्माएं जीते जा रही हैं। मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ हमारे के जीवन के लिए, और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आज
सत्य वचन के कारण, इस सेवकाई के कारण जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस हालेलुया। दुख के बीच बहुत बड़ी आशीष प्रभु। आज इतना आसान नहीं है किसी आत्माओं को जीतना और किसी का जीवन खुद से बदलना, वचन को सुनकर खुद से बदलना इतना आसान सेवकाई में एक नहीं प्रभु, कई लोग हैं। आज अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना भी इतना आसान बात नहीं है, लेकिन प्रभु देखें कि किसके कॉल पर ट्रांसफर करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन ना पूछ सकते। वचन का भेद को समझ कर लोग समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि आपको विचार में डाल रहे और उसका प्रतिफल को देखते हैं। मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने इतना सुंदर, जहाँ आज धर्म के नाम से लूटपाट कर लोग जिस रीति से यरूशलेम मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना दिया था, उसी तरह से आज वचन को लोग लुटेरों का अड्डा बना दिया था। आज वचन सुना कर लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज उसी का गहरा भेदभाव प्रकट कर दिया है और लोग बच गए, जीवन बच गया है। देख पा रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर सेवकाई हमें दिया और सत्य कि आज हम संगति करते हैं तो वचनों को लेकर संगति करते हैं। व्यर्थ की बातें से सेवकाई पूर्ण रीति से आपने शैतान को खदेड़ दिए हैं। किसी भी रीति से यहाँ दोषी जाएगा आता है, लेकिन प्रभु टकरा कर चला जाता है, तो हिला नहीं पाता है, क्योंकि आप यहाँ जो भी कोई भी घर बनाया है वो चट्टान पर घर बनाया है, कितना आंधी तूफान है हिला नहीं पाएगा। यहाँ पे इस रीति से हर एक का जीवन मजबूत हो चुका है। मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि ये लोग मसीह यीशु में ही आगे बढ़ रहे हैं। आप हालेलुया। सब कुछ मानते हैं प्रभु, आज इस चीज की बातों पर नहीं चलते हैं, लेकिन वचन को अपना आधार मानकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक जीवन के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर जिनको इससे सेवकाई का मूल ठहराया है, मैं उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज, क्योंकि धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का बोला गया है प्रभु। आज धर्म के कारण, आज या वचन का भेद बताने के कारण कई तरह की यातनाएं सहने पड़ रही है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रभु मैं उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें सहने का सामर्थ्य दिए है, हालेलुया, को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य दिए है, जो बिना रुके, बिना डिस्टर्ब हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी इसी रीति से आप संभालते हुए आगे ले चल रहे हैं, बिना किसी रुकावट बाधा के। यह मिनिस्ट्री बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है, और जो भी प्लान आपने दिया है, जो भी प्रोजेक्ट दिया है, बहुत ही अच्छी रीति से वो भी शुरुआत हो चुका है और आगे बढ़ पाएगा। लोग समझ पा रहे हैं और समझ गए हैं। इन सभी बातों के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मधुर यीशु मसीह के नाम में हम जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी आत्मा ने हमें प्रकट किया, बहुत ही गहरा भेद को प्रकट किया है। मैं सारे हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने कीमती समय में हमें वचनों का गहरा भेद को प्रकट किया है, और हम वचनों का गहराई को समझ पाए। सारे निवेदनों को, जो भी हमने सीखा समझा, हर एक बातों को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और मधुर यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर दीपरेखा, आपको जय यीशु, और जोजोदा आपको भी जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।